हूँ 1 to 100 have 4 options out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. Out of 100 questions you have to attempt only 5 questions. यानी कि देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का आपको अटेम्प्ट लेने हैं, किसमें से 100 क्वेश्चंस में, तो आपको इसी 50 का आंसर्स देने होंगे। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से क्वेश्चंस पढ़ूँगा और इसके आंसर्स दूंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कहता है ही विल नेवर फॉरगेट इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है व्हेन आई वाज ए यंग बॉय आई ब्लैंक रीड विदाउट ग्लासेस। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सुनैना डैश बैक शी विल कुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसका, 3 नंबर का बी मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म। ये जिस अनुसार से आपको कहेगा उस अनुसार से ऑप्शंस में आपको क्लिक करनी है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चंस, 4 नंबर का कहता है ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो 4 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए मैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा हूँ ताकि जो है बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पढ़ रहा हूँ, वाइल सेहान वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रेंज। तो 5 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर सी रीडिंग। 6 नंबर में देख लेते हैं द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट यंग मैन। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 7 नंबर में कहता है तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस में आपके आंसर हो जाएंगे 7 का सी। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। 8 का क्या कहता है, कहता है रोहन इज़ अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। तो 8 के आंसर हो जाएगा हमारा डी। कहता है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन। तो 9 नंबर का हो जाएगा डी स्टे डैश योर लिमिट्स। तो स्टे डैश योर लिमिट्स का आंसर हो जाएगा ए। कहता है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 11 नंबर का हो जाएगा सी। कहता है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू कंप्लेन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है 13 नंबर गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है सुनीता एंड समीर डैश द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी वेयर। कहता है ओपन द डोर प्लीज़। ओपन द डोर प्लीज का राइट आंसर हो जाएगा ए। कहता है हरी अप द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 17 का करेक्ट है कौन सा, 17 का ए। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर डोंट वरी डैश की इज़ इन माई पैकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। कुड यू डैश मी प्लीज़। तो राइट आंसर हो जाएगा हेल्प। 20 नंबर में देखते हैं चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो हो जाएगा राइट आंसर डी अनीता देसाई रोट ए गुड नॉवेल। 21 नंबर में है ए ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 21 के ए। 22 नंबर वी वेयर डैश फॉर द ट्रेन। तो 22 का भी हो जाएगा ए। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग ताकि समय की बचत हो सके। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा, कहता है ही इज़ सिंपल डैश ग्रेडी। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़ ए ही हैज़ टू असिस्टेड बाय मी। तो 24 नंबर का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ही इज़ डैश टू बिगिन द वर्क। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। कहता है सुरेश फादर्स आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर देखते हैं हम लोग इन द विंटर्स
द वैली आर डैश देन द हिली टॉप्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी। नेक्स्ट है 28 नंबर, हम लोग देखते हैं फटाफट में। इट इज़ केस टू डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए। टू गेट पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स डैश विथ हिम, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। रीता गॉट व्हाट शी वांटेड, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31 का है वन मस्ट लाफ एंड ही हैप्पी बिकॉज लाइफ डैश शॉर्ट, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। ही वर्क्स ऑन वीकेंड, 32 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है 32 के बाद 33 नंबर में। 33 का देख लेते हैं फटाफट में। कहता है व्हेन विल यू हैंड डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, तो 33 का हो जाएगा हमारा ए। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो 34 का हमारा हो जाएगा आंसर ए। कहता है डिड सी डैश हिम फॉर लंच, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 हो जाएगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 36 का करेक्ट हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्या कहता है। रोहिणी डाइड द कोलरा, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी ऑफ। कहता है 38 नंबर में ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो 38 का हो जाएगा ए। पीपुल डैश ड्राइव केयरफुल्ली, तो 39 का हो जाएगा हमारा ए। राम सेज आई मस्ट डू इट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 41 क्या कहता है। कहता है व्हाट आर दे लाफिंग, तो 41 का आंसर हो जाएगा हमारा एट ए नंबर। ऑयल द डैश ऑन वाटर, 42 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट कहता है 43 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस इज एन ओरिजिनल बुक। 44 डैश द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, तो 44 का हो जाएगा हमारा सी टेलिंग। चलिए 45 में हम लोग देख लेते हैं। कहता है ही हैज़ सीन डैश ताजमहल, तो 45 के आंसर हो जाएंगे द ताजमहल। 46 हम लोग देते हैं चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा फेवरेट जो है हमारा सही हो जाएगा इसमें। 47 में देखते हैं 47 का कहता है द बॉय एट ए लॉट, तो इसका हो जाएगा 47 का हमारा आंसर हो जाएगा कौन, देख लेते हैं। ए लॉट वाज ईटेन बाय द बॉय। 48 में कहता है द सिनोनिम्स ऑफ लर्निंग इज़, तो सिनोनिम्स का लर्निंग क्या हो जाएगा 48 का हो जाएगा क्या नॉलेज। कहता है 49 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए साउंड दैट कांट बी हेard इज़, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनऑडिबल। 49 के पास हम लोग 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 में क्या कहता है। कहता है ही वाज टाउट इंग्लिश बाय मी, तो 50 के आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है द एंटोनिम्स ऑफ अरिस्टोक्रेट इज, तो 51 के आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है 52 आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू, तो 52 का आंसर हो जाएगा इन। 53 में कहता है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ जूट डैश फ्रॉम बांग्लादेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर इम्पोर्टेड। 54 फाइंड द ओड वन, तो 54 का हो जाएगा हमारा डी फ्रूट्स। 55 देखते हैं। कहता है आई एम डैश ग्लेड टू सी यू, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा इसको देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा वेरी। उसके बाद 56 चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा फॉलो। कहता है आई डू नॉट एग्री डैश यू, 57 के आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा विथ यू। 57 के बाद 58 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का सी स्टॉप। सी इज़ एज जेंटल, तो 59 के आंसर हम लोग देख लेते हैं एज ए डव आंसर हो जाएगा हमारा। 59 के बाद
हम लोग 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन कहता है सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड। अब बताइए इसमें 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा हमारा मीडिएशन। अब देखिए यहाँ पे 61 से लेके 100 तक में कहता है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। यानी कि यहाँ से आपको बुक से मिल जाएंगे। बुक में क्या क्या है, बुक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ मिलेंगे। कहता है 61 में 61 का है आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स इज टेकन फ्रॉम। तो 61 का हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई हैव इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 62 द फैमिली इज बिग एंड इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर डैश पेस। तो देखिए 62 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा फास्ट। 63 देखते हैं, कहता है नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज। 63 का आंसर हो जाएगा हमारा 2000, 8000, 6000, 4000। तो ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर 1000। 64 ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज ही इन द सेंटेंस। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नानू काका। नेक्स्ट देखते हैं 65 में क्या कहता है। 65 हम लोग देखते हैं, कहता है द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वेयर फुलफिल्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट ट्रीटी। रसल्स राइटिंग एम्फेसाइज। तो देखिए इसमें क्या होता है 66 का आंसर हो जाएगा, सॉरी आपको 66 में दिखा रहा हूँ, हाँ 66 का आंसर हो जाएगा डी पीस एंड लिबर्टी। इन नन टेक्नोक्रेटिक साइंटिस्ट सोसिस्ट एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज अलाउज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कहता है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। 68 का आंसर हो जाएगा हमारा ए 12। 69 का आंसर सॉरी क्वेश्चंस है डैश एज्यूम्ड दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। तो 69 का आंसर हो जाएगा गांधी। नेक्स्ट 70 नंबर में कहता है चेखॉव्स वर्क्स प्रेजेंट इन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश ऑफ हिज डे। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका इंग्लैंड, ये रसिया आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा रसिया। 70 के बाद 71 की ओर बोलते हैं हम लोग, कहता है हॉपिंग द 71 नंबर देख लीजिए आप, हॉपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम 71 का राइट आंसर है हमारा ए एन इपिथेप। 72 हु इज़ द विस्परिंग निगबोर। तो 72 का आंसर भी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर डेथ। कहता द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस वुड। तो 73 का आंसर हो जाएगा नाइटेंगल। उसके बाद 74 डैश इज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन सा हो जाएगा, जॉन डॉनी। हु फाइंड्स मेकोविटी लेजी। 75 का क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहता है केन दारूवाला इज एन पोएट डैश पोएट है, बताइए 76 तो राइट आंसर हो जाएगा इंडो एंग्लियन। 77 का देख लेते हैं हम लोग, 77 का क्या क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी टाइम्स डज रॉबर्ट ब्रोकी यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन हिज सोनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का हमारा 6। कहता है मेकाविटी इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा द हिडन पॉ। स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग इज टेकन फ्रॉम। तो 79 का आंसर हो जाएगा स्नेक। नेक्स्ट है 80 नंबर, कहता है हु रोड द कैंटरबरी टेल्स। तो 80 का हो जाएगा राइट आंसर ए। कहता है 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री इज मोर सेंसिटिव टू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको, क्राइसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ आंसर हो जाएगा 81 का। चलिए आगे देखते हैं 82 में क्या कह रहा है। तो 82 कहता है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए रोट मीनिंग। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक। कहता है हु रोट वेन्यूज एंड एडोनिस।
तो 83 का जो आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी शेक्सपियर। कहता बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश टू इंग्लिश। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं कौन होगा 84 का, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर इज टेकन फ्रॉम। तो 85 का आप लोग आंसर दे सकते हैं सी, ये राइट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 86 पर्ल एस बक गिब्स। तो क्या हो जाएगा 86 का राइट आंसर, तो ए रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपुल। 87 देख लेते हैं क्या कहता है, सेवी टुक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स। तो देखिए इसमें से 87 का राइट जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी। कहता है ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन इन आई हैव ए ड्रीम रेफर टू। तो 88 का जो है 88 का आप बता सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 89 देखते हैं द नेम ऑफ लोमन्स डॉग इज, क्या नाम था इस डॉग का, 89 में हम लोग देखते था गेस। नेक्स्ट है 90 द अर्थ इज। अब बताइए ये अर्थ इज क्या है, तो एन ऐसे है ये। हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स स्ट्रेस एंड एलिजेस। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन डॉनी। अब हम लोग 92 देखते हैं। 92 क्या कहता है, W.H. Auden won the डैश प्राइज इन 1948। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 पुलिट्जर। जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स बिलोंग टू 93 का आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, कैसा है सोल्जर ये पोएम बताइए आप लोग। 94 का आंसर होगा डी वार। मेकाविटी इज ए, देखिए ये रिपीट हो गया है 95। मेकाविटी इज ए, बताइए फिर से आ गया ये क्वेश्चन मेकाविटी 95 में, तो राइट आंसर हो जाएगा कैट का नाम था। कैन दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजियन। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 97। कहता है व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, विदड्रॉइंग। कहता है 98 ए पैसेज टू इंडिया इज रिटेन बाय। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहता है 99 इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी। कहता है विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज क्या हो जाएगा आंसर, तो इंग्लिश हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस थे, आप लोग इसे देख लें और अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर कर दें। धन्यवाद।